नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महिला सुपरवाइजर और छत्तीसगढ़ के अन्य एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। तो सबसे पहले हम वजन त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। वजन त्योहार क्या होता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वर्ष 2012 में वजन त्योहार मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर के आकलन के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर साल वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों के कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्योहार के दौरान छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर बच्चों का वजन, ऊंचाई मापकर उनकी उम्र के आधार पर कुपोषण का आकलन किया जाता है। इस दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। वजन त्योहार के उद्देश्य क्या हैं? तो वजन त्योहार के जो उद्देश्य हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में जन जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक परिवार को उनका बच्चों का सही पोषण स्थिति से अवगत कराते हुए प्रत्येक गांव में कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाना है। कुपोषण की सही स्थिति को जानकर राज्य में बच्चों की स्थिति का डाटाबेस तैयार करना। कुपोषण विषय पर जन जागरूकता में वृद्धि हो सकेगी। राज्य में कुपोषण की वर्तमान स्थिति की जानकारी तैयार हो सकेगी। इस आधार पर कुपोषण कम करने की कार्य योजना तैयार की जा सकेगी और किस स्थान या किस विशेष वर्ग में कुपोषण ज्यादा है यह भी स्पष्ट हो सकेगा और उनके लिए विशेष योजना हम बना सकेंगे। और साथ साथ जो है किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के स्तर में सुधार लाना और एनीमिया के स्तर का आकलन करना भी वजन त्योहार का उद्देश्य है। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार जो है वो 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 23,79,029 बच्चों का वजन लिया गया। इसमें 19,56,616 बच्चे सामान्य पाए गए, जबकि 4,22,413 बच्चों में कुपोषण की स्थिति देखी गई। वजन त्योहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में कुपोषण की दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्योहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया है और वर्तमान में 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखी है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वर्ष 2022 में वजन त्योहार का आयोजन 1 अगस्त से 13 अगस्त तक किया गया था और वजन त्योहार 2022 के जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से पिछले एक साल में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। 2019 में कुपोषण का दर जो था 23% था, 2021 में वो घटकर 19.86 हो गया और 2022 में घटकर 17.76% पर हो गया। तो पिछले 3 साल में, 3 साल कौन कौन से? 2019, 2020, 2021 में, इन 3 सालों में कुपोषण की दर में जो कमी आई है वो 5.61% की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वजन त्योहार के वर्षावार क्रम को देखेंगे। विभाग द्वारा आयोजित वजन त्योहार के अनुसार कुपोषण की दर 2012-13 में 40.05% से घटकर 2022-23 में 17.76% रह गई है। तो जो वजन त्योहार है वो 2012-13 से स्टार्ट हुआ है। तो 2012-13 में जो कुपोषण थी छत्तीसगढ़ में वो 40% थी, जो वर्तमान में 2022-23 में घटकर 17.76% रह गई है। और सबसे कम जो अभी है 2022-23 में है 17.76%। अगला योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के बच्चों और महिलाओं को सेहत एवं उनके स्वास्थ्य तथा अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की है। और जो इस योजना की शुरुआत है वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6 साल आयु वाले बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से 15 साल से लेकर 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार के बच्चों व महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत कई बच्चों व महिलाओं को अलग अलग पौष्टिक खाना
दिया जाएगा, जिसे खाने से बच्चों में कुपोषण दूर होगी और महिलाओं में एनीमिया जैसी बीमारी दूर होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर हुई थी। इस योजना के तहत जो है इसमें महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा जिनसे उनमें एनीमिया की बीमारी दूर हो, बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाएगा जिससे उनमें कुपोषण दूर होगा। बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु आदिवासी बाहुल्य दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री की मंशानुसार सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान 24 जून 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसी अभियान की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है वो सबसे पहले जो है सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान के नाम से दंतेवाड़ा जिले में 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया था। जब वहां सफलता बहुत अच्छे से मिली तब इसी को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के नाम से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य है योजना के तहत राज्य के कुपोषित बच्चों को सुपोषण बनाना और उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर रोक लगाना है। एनीमिया रोग से ग्रसित महिलाओं को इस बीमारी से मुक्त कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की विशेषताएं क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत राज्य के बच्चों व महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की आयु की महिलाओं और किशोरियों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को कुपोषण जैसी बीमारी से बचाना तथा पौष्टिक खाना प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को तथा गर्भवती महिलाओं को 6 माह तक दूध पीने वाले बच्चों की माताओं को उबला अंडा और सोयाबीन की बड़ी दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने हुए लड्डू दिए जाते हैं तथा गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक आहार का पैकेट दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए आवेदन करने के लिए जो योग्यताएं हैं वो है इस योजना का लाभ जो है ना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी गरीब परिवार के बच्चे और औरतें ही उठा सकती हैं तथा केवल वही महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं जो एनीमिया रोग से ग्रसित हैं या गर्भवती हैं। इसके अलावा 6 माह के दूध पीने वाले शिशु की माताएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है और इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा। अगला योजना है छत्तीसगढ़ सुचिता योजना। इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया था। योजना में शाला एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक शाला महाविद्यालय में एक सैनिटरी वेंडिंग, 1 नग भस्मक और 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 3,697 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग एवं भस्मक इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित राशि 1,100 लाख रुपए की गई थी, जिसमें से 1,000 हायर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं भस्मक इकाइयां स्थापित की गई हैं। आगामी चरण में 100% शालाओं व कन्या महाविद्यालयों में मशीन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। सुचिता योजना का जो उद्देश्य है उसमें छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक युवा महिला छात्र को 72,000 नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद सरकार जो है 2 रुपए प्रति की लागत से छात्राओं को नैपकिन प्रदान करेगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। तो बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ हुआ था वर्ष 2009 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है वो प्रत्येक विकास खंड में इस योजना के माध्यम से गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें प्रावधान क्या क्या है? तो इस योजना में जो प्रावधान है वो निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपए सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कराना, निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1,000 रुपए का मानदेय एवं 500 रुपए तक का यात्रा व्यय का प्रावधान करना है। एक हितग्राही को
वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपए तक की दवाई तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से अधिक राशि की दवाई भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। अक्टूबर 2022 तक 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अगला योजना है मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना। तो योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना, जिसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई। संबंधित विभाग जो है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का है। इसमें लाभार्थी जो होंगे राज्य के 5 से 6 साल तक के बच्चे इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना का जो उद्देश्य है ना, खेल खेल में बच्चों को सीखने एवं समझने की क्षमता में विकास करना। मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना का शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया था। योजना की जो श्रेणी है वो राज्य स्तरीय योजना है। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना क्या है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर जाबो बालवाड़ी पढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी के थीम पर छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का आरंभ किया है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को सीखने समझने की क्षमता में विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना में राज्य के 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है और सभी बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अलावा संबंध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक को रखा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है बालवाड़ी योजना की वो जाबो बालवाड़ी पढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, ये भी है। कभी कभी हो सकता है कि आपको थीम भी पूछा जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया, बालवाड़ी योजना का उद्देश्य जो है 5 से 6 साल के बच्चों को सीखने एवं समझने की क्षमता का खेल खेल में विकास करना है। चलो इस योजना के कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो वर्ष 2023 में शाला प्रवेशोत्सव के जो अवसर पर मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में वर्चुअल रूप से 4,318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है और बालवाड़ी योजना के पहले चरण में 5 सितंबर 2022 में 5,173 बालवाड़ी की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार राज्य में बालवाड़ियों की कुल संख्या अब 9,491 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बालवाड़ियों के जरिए 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इसके लाभार्थी जो हैं छत्तीसगढ़ की कन्याएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो उद्देश्य है वो कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता है वो 50,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली कठिनाइयों का निवारण करना है, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो पात्रता है वो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार से केवल 2 कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो है विधवा, अनाथ तथा निरीक्षक कन्याओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सहायता राशि में 2 बार वृद्धि की जा चुकी है। साल 2019 में मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना के तहत विवाह सहायता राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था, जबकि साल 2023-24 के बजट में सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों अब वर्तमान में जितने भी सामूहिक विवाह इस योजना के तहत होते हैं ना,
उसमें जो सहायता राशि है उसमें 50,000 रुपए भी प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्रथम 6 माही में 3,000 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं वर्ष 2023-24 में ही वार्षिक आधार पर मतलब पूरे एक साल में 7,500 कन्याओं के विवाह को संपन्न कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम नोनी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो योजना का नाम जो है वो नोनी सुरक्षा योजना है। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2014 को हुआ था। नोनी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना तथा बाल विवाह की रोकथाम करना है। इस योजना का प्रावधान, तो इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण होने और 12वीं की उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो है गरीब परिवारों की पंजीकृत बालिकाओं के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए जमा किए जाते हैं और अधिकतम 2 बालिकाओं को योजना के तहत लाभ मिलता है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत जो उसकी नोडल एजेंसी है ना वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा लाभार्थी बालिकाओं को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल नोनी सुरक्षा योजना को लागू किए जाने से लड़कियों के उज्जवल भविष्य की राह आसान हो गई है और बाल विवाह तथा कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी आ रही है। तो अगली योजना का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ नवा बिहान योजना है। इस योजना को उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवा बिहान योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के कुछ प्रावधान हैं जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवा बिहान योजना संचालित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पदस्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। जो नवगठित जिले हैं 4 जिले शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में योजना संचालन हेतु नवा बिहान सेल गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 356.60 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। अगली योजना है छत्तीसगढ़ नारी निकेतन योजना। तो छत्तीसगढ़ नारी निकेतन योजना का जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याएं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताएं, तिरस्कृत व बेसहारा और समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास और सामाजिक शैक्षणिक संरक्षण हेतु नारी निकेतन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 119 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 स्थिति में 95 महिलाओं को एवं 26 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 166.4 लाख रुपए का बजट प्रावधानित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नारी निकेतन योजना जो है छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 जिलों में संचालित है, रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में। अगली योजना का नाम है छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना का जो शुभारंभ है 15 अगस्त 2003 को हुआ है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रावधान भी है।
छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 28 सितंबर 2021 से संशोधन कर स्व सहायता समूहों की ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए स्व सहायता समूहों को 1 से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रथम बार तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जा रहा है। और प्रथम बार का जो ऋण की वसूली है वो 24 महीनों में होगी और दूसरे बार जो ऋण दिया जाएगा उसकी जो वसूली है वो 26 मासिक किस्तों में होगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो जैसा कि नाम में ही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, तो इस योजना के माध्यम से जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको 3% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जा सकेगा। इन महिलाओं को जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत 10,000 रुपए का व्यक्तिगत ऋण 3% साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किए जाने पर समूह को 1 लाख रुपए की ऋण राशि 3% साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत की जाएगी। और ये जो ऋण है ये जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत अन्य शर्तें यथावत रहेंगी तथा तृतीय लिंग हितग्राही भी इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगी। अगला योजना है छत्तीसगढ़ सक्षम योजना। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2009-2010 में किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है पात्र महिलाओं को आसान शर्तों में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ सक्षम योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं तथा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान किस्तों में ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा एवं अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28/9/2021 से अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए 40,000 रुपए के गुणांक में 2 लाख रुपए तक का आसान किस्तों में ऋण प्रदान किया जा रहा है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर किस्तों में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने जो पिछला योजना पढ़ा था छत्तीसगढ़ महिला ऋण कोष योजना, उसमें स्व सहायता समूहों को ऋण दिया जाता है और छत्तीसगढ़ सक्षम योजना के तहत इसमें इंडिविजुअल महिलाओं को जो जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं हो या तलाकशुदा महिलाओं को उनके स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए उनको ऋण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सक्षम योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राहियों को भी योजना का लाभ लेने की पात्रता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी ऋण सुविधाओं का लाभ मुख्यमंत्री सक्षम योजना के तहत प्राप्त कर सकती हैं। अगला योजना है दिशा दर्शन भ्रमण योजना। तो दिशा दर्शन भ्रमण योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण, आयोपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समूह की महिलाओं को अन्य राज्यों के सफलतापूर्वक कर रहे स्व सहायता समूहों के क्रियाकलापों के अध्ययन हेतु दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है। दिशा दर्शन भ्रमण योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत उपर्युक्त स्थानों का अध्ययन एवं भ्रमण कराया जाता है ताकि जो महिलाएं हैं उनसे प्रेरणा लेकर इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। दिशा दर्शन कार्यक्रम वर्ष 2012-13 से संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4,335 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 150 लाख रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। तो बेसिकली इस दिशा दर्शन भ्रमण योजना में क्या होता है ना दोस्तों, इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ की जो स्व सहायता समूहों की महिलाएं हैं इनको अन्य राज्यों में जो स्व सहायता समूह
सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं उनसे सीखने के लिए उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाता है ताकि उनसे सीख सके और छत्तीसगढ़ के स्व सहायता समूह की महिलाओं की क्षमता में विकास हो सके। अगला योजना है छत्तीसगढ़ महिला जागृति शिविर योजना। तो महिला जागृति शिविर योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकारों प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत एवं संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किए जाने हेतु जिलों को आवंटन प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 2239 शिविरों का आयोजन किया गया तथा 5,06,729 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 485.01 लाख रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। अगला योजना है वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। तो देश का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर का शुभारंभ 16 जुलाई 2015 को छत्तीसगढ़ में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर बना था, वो रायपुर में बना था और शेष सभी जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य घर के भीतर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकतानुसार सुविधा सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर सखी योजना, इसके तहत जो है ना भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ बना था? रायपुर में बना था 16 जुलाई 2015 को। फिर उसके बाद बाकी शेष जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या जो है ना महिलाओं को उनके आवश्यकताओं के साथ जो भी सुविधा सहायता है तत्काल उपलब्ध कराने के लिए एक छत के नीचे जो भी सलाह है, विधिक सलाह, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक सलाह, एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से किया गया था। यह एक केंद्र सरकार की योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना एवं बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत भारत शासन द्वारा पूरे देश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयन का प्रावधान है। प्रति जिला 50 लाख रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन 2015 में और बीजापुर जिले का चयन 2018 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। लिंग अनुपात में सुधार करने का भी इस योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोका जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुरुआत 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था पानीपत हरियाणा से। इस योजना के जो उद्देश्य है, जो लिंगानुपात है उसमें सुधार करना है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इस योजना में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का जो चयन है वो 2015 में हो चुका है और बीजापुर जिले का चयन 2018 में हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न एक बार व्यापम में पूछा जा चुका है कि रायगढ़ जिले का चयन कौन से साल पे हुआ था। क्लियर है? सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2014-15 में केवल 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2015-16 में यानी कि एक साल के बाद इस योजना में और 61 जिले जोड़े गए थे। अगला योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो शुभारंभ है 1 जनवरी 2017 को किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य में सुधार और
नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती महिलाओं को होने वाली ग्रामीण महिला के खाते में कुल 6,400 रुपए और शहरी गर्भवती के खाते में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, इन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं के खाते में 6,400 रुपए और शहरी गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। इस योजना के लक्षित लाभार्थी कौन कौन है? तो सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार पर रखा गया है, जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पहली किस्त में 1,000 रुपए गर्भावस्था के पंजीयन के समय दिया जाता है। दूसरी किस्त में 2,000 रुपए यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच कर लेते हैं, तब उनको दूसरी किस्त दी जाती है। और तीसरी किस्त में 2,000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है, तब तीसरी किस्त के पैसे उनको मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।